जब मानसून के बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं और हवा में हल्की सी ठंडक घुल जाती है, तब एक दिव्य जागरण का समय आता है। एक ऐसा जागरण जो सिर्फ स्वर्ग में नहीं बल्कि हम सबके दिलों में भी होता है। आज हम बात करेंगे उसी पवित्र दिन की जिसके बारे में कहा जाता है कि उस दिन देवता अपनी गहरी योग निद्रा से जागते हैं। इस खास दिन को देव उठनी एकादशी कहते हैं। कुछ लोग इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी, बहुत गहरी ब्रह्मांडीय निद्रा से जागते हैं। लेकिन ये 4 महीने की नींद आखिर है क्या, और इसका इतना महत्व क्यों है? चलिए इस दिव्य विश्राम के पीछे की कहानी को जरा समझते हैं। देखिए, इसका जिक्र हमारे पवित्र ग्रंथों पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। इनके मुताबिक भगवान विष्णु दूध के सागर यानी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर एक गहरी ध्यान निद्रा में चले जाते हैं। और ये जो 4 महीने की अवधि है ना, इसे ही चातुर्मास कहा जाता है। ये एक ऐसा पवित्र समय है जब माना जाता है कि देवता विश्राम कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया में उत्सव और मांगलिक कार्य जैसे शादियां वगैरह रुक जाते हैं। लोगों का ध्यान उत्सवों से हटकर तपस्या, प्रार्थना और आत्मचिंतन पर लग जाता है। तो ये पूरा चक्र काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी से, जब ये ब्रह्मांडीय नींद शुरू होती है। फिर आते हैं तपस्या के वो 4 महीने, जब दुनिया की रस्में धीमी पड़ जाती हैं। और आखिर में देव उठनी एकादशी पर यह नींद खत्म होती है और शुभ ऊर्जा वापस लौट आती है। चलिए अब पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर देखते हैं कि असल में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, इसके जीवंत समारोह और जागृति के अनुष्ठान क्या हैं। तो इसे मनाते कैसे हैं? दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान से, जिसे कार्तिक स्नान कहते हैं। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर रस्म होती है, तुलसी विवाह। इसमें तुलसी के पौधे का भगवान विष्णु के साथ एक प्रतीकात्मक विवाह किया जाता है। भक्त पूरी रात व्रत रखते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और भजन गाते हैं। सोचिए कितना भक्तिमय माहौल होता होगा। और हाँ, जागे हुए भगवान का स्वागत करने के लिए घरों को दियों से रोशन किया जाता है, सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। कई जगहों पर लोग गन्ने या लकड़ी से भगवान विष्णु के लिए एक छोटा सा बिस्तर बनाते हैं और उन्हें धीरे धीरे जगाने की रस्म निभाते हैं। और साथ में ये शक्तिशाली मंत्र गाते हैं, उठो देवा, उठो नारायण, दुनिया आपकी कृपा का इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन कहानी का आज के समय में हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कथा है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? बिल्कुल, इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। ये त्योहार असल में हमारी अपनी आंतरिक आत्मा को जगाने का एक प्रतीक है। तो चलिए इसके पौराणिक स्वरूप से आगे बढ़कर इसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। क्योंकि नींद सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये आत्मा की भी होती है। ये त्योहार हमें एक तरह से जगाता है, आलस्य से, नकारात्मकता से, अज्ञानता से, टूटी हुई उम्मीद से और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाने की नींद से। ये हमें याद दिलाता है कि अब उठो और फिर से कर्म, सेवा और प्रेम के रास्ते पर चलो। विष्णु पुराण में ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है, जो इस रात भक्ति में जागता है वो अपने भीतर दिव्य चेतना को जगाता है। मतलब ये सिर्फ बाहरी जागरण नहीं, ये तो आंतरिक जागरण का भी संकेत है। तो अब देखते हैं कि इस दिव्य जागरण का हमारी दुनिया पर क्या असर होता है और एक नई शुरुआत कैसे होती है। दरअसल ये जागरण विवाह, यात्राओं और नए कामों के लिए शुभ समय की वापसी का प्रतीक है। चातुर्मास के दौरान जो भी मांगलिक कार्य रुके हुए थे, वे सब अब फिर से शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इसका सार यही है, जब परमात्मा जागता है तो जीवन में भी एक नई ऊर्जा आ जाती है। ठहराव खत्म होता है और जिंदगी फिर से बहने लगती है। और जैसे ही तुलसी के पौधे के सामने दिए टिमटिमाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र हवा में गूंजते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सच सामने आता है। ईश्वर का हर सवेरा असल में हमारे भीतर का भी सवेरा है। तो चलिए उठें, जागें और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दें। यही देवउठनी एकादशी की सच्ची कहानी है।